जी नाजरीन, इस वक्त हम इलाका गोई, ये कोटली का मुज़ाफ़ाती इलाका है, गोई नदेरी, यहाँ पे खड़े हैं। LOC के बिल्कुल पास ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा, ये गांव कौन सा जी? दंदेली गाँव है। दंदेली गाँव। और ये चूँकि इलाका जो है ये ज़्यादा यहाँ पे अहमदी लोग रहते हैं, कादियानी लोग रहते हैं। और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो मुसलमान भी हो रहे हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। तो ये हमारे साथ चौधरी ज़हीर शाद एडवोकेट साहब भी इत्तफाक से मौजूद हैं। तो उनसे ये पूछते हैं कि ये कौन सी फैमिली है जी, ये जो मुसलमान हो रही है, ये क्या नाम है इस घर के सरबराह का? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर दराज इलाके में बीमारी की प्रॉब्लम में, फायरिंग की प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पे, एक तो ये बॉर्डर एरिया बिल्कुल ज़ीरो लाइन है। तो जो दूसरा आपने पूछा ये कौन सी फैमिली है, ये गुजर फैमिली से तल्लक रखते हैं लोग। तो ये बेचारे, इनको कुछ समझ नहीं थी कि क्या करें क्या कोई ना करें, या सारा कुछ है। क्योंकि यहाँ पर जो मरज़ई है ना, उनका ज़्यादा जोर है, ज़्यादा असर है। तो जो दूसरे इस घर के सरबराह का नाम क्या है? ये जो क्या नाम है सरबराह का? इनके जो बुजुर्ग है ना, चाचा चंद सेन है, ठीक है। अच्छा। वो जो है ना, ये इनके शायद आप जानते हो, डॉक्टर शाह मोहम्मद साहब सर्जन थे कोटली में। ठीक है। ये उनकी फैमिली से रिलेटेड है। अच्छा, ठीक है। जी, ये बड़ी मशहूर फैमिली है अहमदियों की, तो उसमें से ये मुसलमान हो रहे हैं। तो ये नाज़रीन, अभी साथ साथ अभी हम आगे चलते हैं तो मज़ीद जो है वो आपको बताते हैं कि ये पीर मुराद अली शाह साहब नक्याल से आए, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो है ये इलाके के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। मास्टर शरीफ साहब और यहाँ के ये भी। हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये चाचा चंद जिनकी फैमिली है, ये आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने। जी नाज़रीन, ये चूँकि यहाँ बॉर्डर एरिया है तो ये इस वजह से जो है ना, चूँकि फायरिंग रेंज भी जो है ये बिल्कुल है यहाँ पे, सिक्योरिटी रिस्क के पेश नज़र जो है ये मोहल्ले में के अंदर ही जो है ये प्रोग्राम रखा है। ये बाकी बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफिल के रौनक जनाब मास्टर आसिफ साहब यहाँ के मकामी जो है वो मुराद हुसैन शाह साहब, जानशीन दरबार आलिया नारा शरीफ, ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान खुदेदारान, मेरी वाकफियत नहीं है क्योंकि मैं इस ख़त्म नबूवत के पूरे लोगों से, तबानी साहब का भी बड़ा आज मैंने कुछ सुना है नाम, तो ज़िक्र फ़िक्र जो है ना वो गायबाना ही है। लेकिन सभी लोगों को मैं चूँकि ये मेरी दावत पे आप तशरीफ़ आए हैं, यहाँ पे डॉक्टर अमीर साहब हैं और आसिफ शदाई साहब हैं, इनके तवस्सुल से आपको यहाँ तकलीफ़ देगी। जनाब पीर साहब, असल में इस इलाके में थोड़ी सी हमारी असर रसूख बरदरी के लोग हैं, कुछ कादियानी हो गए और कुछ इधर रह रहे हैं। सच्ची सी बात जो है, तो छोटे मोटे अगर मसाइल होते हैं तो हम आते हैं, सलार साहब आते रहे, हम दोनों। आपको अगर तकलीफ़ दी है तो मैंने दी है,
आसिफ शेजाई के जरिए। तो आप लोग ये सोच रहे खुली बात, कोई मीडिया वाला को कादियानी बैठा हुआ हो, कोई सिख हो ईसाई हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो ये हमारे ज़िम्मेदार हैं, ये पीर साहब हैं, ये खत्म नबूवत के ज़िम्मेदार हैं जो आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि हम सहन साहब भी सुन लें, उसके मुताबिक अमल हो। ये ना हो कि ब्याह की खातिर उधर, तो ये चीज़ नहीं है। अगर उस साइड पे आप रहते भी हैं तो इंसानी हमदर्दी के तहत मैं मुसलमानों से ये अपील कर सकता हूँ कि इनकी मदद करो। ज़बरदस्त आप कुछ कहना चाहते हैं, बात करें अपनी ज़बान में बात करें, कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा ऊँची बात। ये अब मेरे हैं जो शुरू से हमारे साथ जाती कर रहे हैं। अच्छा, अम्मी मेरी छोटी, अम्मी मेरी और मैं छोटी सी उम्र मेरा तो चदत करते थे, मारते थे उनको। ठीक। और ऊंची आवाज में बात, अम्मी मेरी को मारते रहे, चदत करते रहे उन पर। आपकी वालदा को आपके वालिद मारते रहे, वो पहले मुसलमान हुए, आपकी वालदा से शादी की खातिर जी मुसलमान हुए थे, फिर वो जर्मनी चले गए जी हाँ, और वहाँ जाके उन दोबारा जो अपना अहमदी मज़हब है वो अख्तियार कर लिया जी जी, और आपकी वालदा को डिवोर्स कर दिया। ये नाज़रीन ये बच्चा है और ये छोटी सी बच्ची भी है। इसी आपके क्या नाम है आपके वालिद का? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र इकबाल, ये ज़फ़र इकबाल नामी बंदा जो है ये उसके बच्चे हैं जो पहले मुसलमान हुआ सिर्फ शादी की खातिर, और उसके बाद दोबारा ये जर्मनी चला गया और जर्मनी जाके दोबारा उसने अपना मज़हब जो है कादियानी मज़हब, अहमदी मज़हब वो अख्तियार कर लिया। और ये उसके छोटे बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा जो आप देख रहे हैं ये भी कोई वीडियो बना रहा है, ये भी उन्हीं का बच्चा है। तो ये नाज़रीन वहाँ से जाके उन्होंने डाइवोर्स भेज दी और अब ये बच्चे भी बेजार मददगार हैं। तो इस हवाले से खूब सोच समझ के इन्होंने ये फैसला किया। आप पे कोई किसी किस्म का दबाव तो नहीं है कि मुसलमान होने के हवाले से इलाके का कोई दबाव, इलाके का कोई बासर शख्स आपको दबा रहा हो कि भाई आप मुसलमान हो? नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं और ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये अपनी मर्जी से जो है इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये पीर मुराद अली शाह साहब तहरीक लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यहाँ के सरबराह हैं, तो इनके हाथ पे ये मुसलमान अमीर हैं, अब्दुल गफूर ताबानी साहब हैं और दीगर जितने भी अमीर हैं और आसफ जही साहब हैं और दीगर जुमला जितने भी अहदेदारान हैं, ये सब तहरीक लब्बैक के यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी के अंदर ये जो है इनके हाथ पीर मुराद अली शाह साहब के हाथ पे जो है ये इस्लाम ला रहे हैं। बोलो हम अपने कादियानी मज़हब को छोड़कर दीन इस्लाम कबूल करते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत मुबारक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। एक कुर्सी है उस साइड हो जाओ। तो ये जो आपसे जो मतलब कि उन्होंने शादी की वो पहले मुसलमान हुआ आपसे शादी करने की खातिर जी कि अच्छा ठीक है निकाह कराया, मुसलमान होकर उसने आपसे पहले निकाह किया, शादी की, उसके बाद जो है फिर वो जर्मनी चला गया और मज़हब कादियानी इख्तियार कर लिया और आपको डाइवोर्स दे दी, यही बात है? अच्छा ठीक। तो एक सवाल बाकी है जी जी,
आपने जब निकाह किया तो आप मुसलमान थी। उसके बाद जब आप निकाह के बाद अब कितने अरसे के बाद आपने कादियानी मजहब में चले गए? आप 2-3 साल बाद। यानी निकाह के 2-3 साल बाद आप कादियानी मजहब में चले गए। उन्होंने आपको तबलीग की, जैसा भी है आपने अपना इस्लाम छोड़कर आपने कादियानी मजहब इख्तियार किया। यानी उसके बाद जो ज़िंदगी आपकी वो कादियानी मजहब के अंदर गुजरी है। बिल्कुल ठीक है। तो अब वहाँ से जाके जर्मनी से जाके आपको उसने डिवोर्स दे दी और आप इस मजहब से भी चूँकि ना लाएँ, यही बात है? अच्छा, तो आप अपनी मर्ज़ी से ये दीन इस्लाम जो है वो कबूल करना चाहती हैं, मजहब अहमदियत और कादियानियत छोड़कर अपनी मन मर्ज़ी से बारज़ा और रग़बत ये मजहब कबूल कर रही हैं, यही बात है? आप पे किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं? यहाँ चूँकि सियासी कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई दबाव आप पर नहीं? कोई किसी, आप अपनी मर्ज़ी से? अपनी मर्ज़ी से। ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? शाहीन अख्तर। शाहीन अख्तर। अच्छा, ये आपके साथ वालदा हैं? ठीक है। और ये आपके बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? आमिर इकबाल। अच्छा, और ये आपका नाम क्या है बेटा? हमाद अहमद। और आप बेटा? अरीना। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी मर्जी से मजहब कादियानी अहमदी को छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल करती हूँ और अल्लाह को वहदाहु ला शरीक मानती हूँ और नबी आखिर ज़मान ताजदार खत्म नबूवत जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानती हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम। मास्टर आसफ साहब यहाँ गोई के इलाका के जो है ये ज़िम्मेदारान में से हैं और सियासी असर सूख भी रखते हैं, तो इनसे भी इस हवाले से जो है ये व्यूज़ लेते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये जो लड़की शाहीन है जी, इसके साथ बड़ी जाती उसने किया वो ये तो पता चल गया। आप वैसे इस हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं कि कितने लोग, कितनी फैमिलीज़ यहाँ मुसलमान हो चुकी हैं? नहीं, ये काफ़ी लोग जो है अल्लाह की मेहरबानी से, और ये अल्लाह और रसूल को मानने वाले जो लोग हैं तहरीक की वजह से, और बिलखुसूस मैं कहता हूँ कि ये जो सूफिया इकराम है इनके असर नफूज की वजह से लोग बहुत निस्फ से ज़्यादा तीसरा ऐसा ही मुसलमान हो चुके हैं। बहुत अच्छा। तो बहरहाल अभी आप यहाँ पे रहते हैं तो इन के साथ आप लोगों का भी माशाल्लाह अच्छा कोऑपरेट रहेगा और आपकी भी हौसला अफजाई रहेगी। तो ये यहाँ और कितने तकरीबन कादियानियों के घर होंगे? मेरे ख्याल में ये सारे लोग, कोई चूँकि ये कोई जा रहा है कनेडा में, कोई किसी साइड पर जो असर वाले, तो यहाँ बहुत कम तादाद में लोग रह चुके। ज़्यादा लोग जो है वो समझ गए, पढ़ा लिखा तबका है। इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से, चूँकि देखें जी दीन के सिलसिले में जबर मारूफ फैमिली है, डॉक्टर शाह मोहम्मद साहब की फैमिली है, अहमदी फैमिली, ये उसी फैमिली से। ठीक है। तो ये मास्टर आसफ साहब थे जी हमारे साथ। नाजरीन, आपने इनके भी व्यूज़ सुने। तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ये कादियानियत को छोड़कर मज़हब इस्लाम अख्तियार कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब ये आसिफ सदाई, ये पहले भी इनके आप इंटरव्यू हमारे चैनल पे देख चुके हैं, तो ये भी इसी कादियानी मज़हब को छोड़कर मुसलमान हुए थे। तकरीबन कितना साल पहले हुए शहज़ाद साहब? सर मैंने तकरीबन 4 साल पहले। हाँ, 4 साल पहले। तो इस तरह के यहाँ और भी लोग हैं, तो इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे स्पेशल कि गोई इलाका गोई से कितने कितने लोग, कहाँ कौन से लोग जो है वो इस्लाम लाए हैं, तो वो तफसील भी आपको। 30 साल पहले इस्लाम कबूल किया। अच्छा, आपने 30 साल पहले इस्लाम, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद महमूद है। खालिद महमूद। मैंने 30 साल पहले जो है ना इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के फजल से आज तक जो है ना अपने मतलब सही से आप इस्तक़लाल, अल्लाह ताला आपको इस्तक़लाल बख्शे, आप उस पे माशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं इस पर कायम दाम रखे और लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे। हिदायत की वजह से सब कुछ होता है कि समय। बहुत अच्छा। ये नाज़रीन बिल्कुल हम बॉर्डर एरिया के पास खड़े हैं
और बारिश शुरू होगी। चौधरी गुलाम साहब हैं, अच्छा, बकाल मल्ला से। अच्छा, इन्होंने तकरीबन 2-3 साल हुए, मेरा 3 साल हुए, इन्होंने भी इस्लाम कबूल। नहीं, मैंने 1998 में किया था। 1998 में इस्लाम कबूल किया। माशाल्लाह। ये नाज़रीन, ये इलाका गोई है, आप सुन रहे हैं यहाँ से। जो हमारी क़यादत और बाहर भी काफ़ी हजरात खड़े हैं, तो ये जिन लोगों ने आज कादियानी, झूठा, कज़्ज़ाब, दुज्जाल, काना जो है बदमज़हब और दुनिया का गलीज़ तरीन जो अकीदा है उसको छोड़कर आज इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। आज इस्लाम की बहारों में आए हैं। मैं इन बहारों के अंदर आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह आप घबराएं ना, आज आप असल ज़िंदगी में आ जाएं। दौलत कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दौलत दोबारा आ सकती है, औलाद दोबारा आ सकती है, इज्जत शोहरत दोबारा आ सकती है। फरमाया ईमान निकल जाए तो पलट के नहीं आता, और ईमान सबसे बड़ी दौलत है। रूह का पता नहीं किस वक्त जुदा हो जाएगी, मगर जब रूह जुदा हो तो ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाते हुए, हुजूर आखिर ज़मान नबी का कलमा पढ़ते हुए जब बंदा दुनिया से जाता है तो ये दुनिया तो आर्जी है, जब कब्र में जाएगा तो कब्र की जो रोशनी है उससे तुम्हें पता चलेगा कि ख़त्म नबुव्वत क्या चीज़ है। हुजूर की ख़त्म नबुव्वत ता क़यामत और नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत का चर्चा जो है वो ता क़यामत होता रहेगा। मैं तमाम हज़रात को जो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं, मैं बच्चों को तमाम को, इनकी वालिदा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तारीक लबैक या रसूलल्लाह, किबला अमीरुल मुजाहिदीन का पैगाम के ऊपर हम ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जगह पे पहुँचेंगे, अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे और इंशाअल्लाह कोई कादियानी, कोई जो है बदअकीदा आपको वरगलाने की कोशिश करे, आपको तंग करने की कोशिश करे तो तारीक लबैक या रसूलल्लाह आपके साथ खड़ी है। आपने कॉल करनी है, हमारे नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हर तरह की जो है हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ इसलिए कि आपने एक झूठे मजहब को छोड़ा है, एक गलीज़ तरीन दुनिया के गंदे तरीन मजहब को छोड़कर आज आपने इस्लाम कबूल किया है। यह आपकी बड़ी कुर्बानी है। इंशाअल्लाह आप हुजूर, आपके बच्चे दीन इस्लाम को सीखें, इस्लाम की तरफ आए, उनके लिए इंशाअल्लाह जहां तक हो सका हम मुकम्मल आपकी सपोर्ट करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के सदके आपकी मदद करे, और अल्लाह ने ये बहुत करम किया है। आप सारी जिंदगी रब की बारगाह में सजदा करके शुक्र अदा करें तो ये कम है कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है कि आप आखिर ज़मान नबी, जिसके ज़माने को कुरान वल असर कहता है, जिसकी चादर को कुरान मुज़म्मल कहता है, जिसके चेहरे को कुरान वद्दुहा कहता है, सफ़ा आगे है, इतना आला नबी के जो है इस्लाम के अंदर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है कि आपने कलमा पढ़ के उस नबी का कलमा पढ़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के साथ आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह इस्लाम का कोई मुकाबला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक। तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक की बारगाह समदियत में हमदो सना सरकार मदीना ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरानवार में हदिया दुरूद व सलाम के बाद नहायत इलाही के सत तकरीम व ताज़ीम मोहतरमुल मुकाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर ताबानी साहब, अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज़ाद कश्मीर, आप मरकज़ी अमीर हैं और मरकज़ी बॉडी की तरफ से आप तशरीफ़ लाए। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना तंजील आलम साहब, आप नाज़म आला हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िला कोटली के, और डिवीज़न से मेरे साथ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम मुकाम सादुल्लाह सुल्तानी साहब, नायब नाज़म आला डिवीज़न मीरपुर, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम चिश्ती साहब, तहसील नकियाल के अमीर, आप तशरीफ़ लाए। नाज़म आला नशर व अशात ज़िला कोटली जनाब हज़रत हाफिज़ुल कारी मोहम्मद अशरफ साहब, जनाब हज़रत, हर शय का एक वक्त मुअय्यन है, एक वक्त मुकर्रर है। और एक बात हमेशा याद रखें कि जिन दिलों को अल्लाह ताला ने अपने और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नूर और दीन इस्लाम के लिए बनाया है, वो दिल ज़रूर पलट कर आएंगे, वो ज़रूर पलट कर आएंगे और दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। और दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, उनको निकाल दिया है इस सफ़ से,
वो चाह कर भी नहीं आएंगे। हमें किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि हमारा ये इखलास देखकर कोई अपना मुंह खोले ना, ये बात नहीं है। हरगिज़ जिस तरह मास्टर साहब ने फरमाया वो अपने घर में रहें, जिस तरह रहते रहें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन हम हरगिज़ अपने आका मौला ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी में, उनकी शान में आपकी नामूस के ख़िलाफ़, आपकी ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई जुमला और कोई बात किसी की बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वास्ता इन बच्चों को, इनकी वालदा को, और आज जो घर वाले ये ख़ानदान जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का अहद किया है, अल्लाह ताला दारैन की इन्हें सादतें अता फरमाए। और मास्टर साहब को और डॉक्टर साहब को, शहदाई साहब को, तमाम अहबाब को जिन्होंने काविशें की, आप जो शामिल हुए ओहदेदारान, किबला अमीर साहब, सबको अल्लाह दारैन की सादतें अता फरमाए। एक पैगाम जो आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा, उसका कोई अमल कबूल नहीं हो सकता जो मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करता है। जब तक खुलूस नीयत के साथ मौत ने एक दफ़ा ही आना है, ना कोई कादियानी किसी को मार सकता है और ना कादियानी किसी को ज़िंदगी दे सकता है, ना कादियानी किसी को पाल सकता है, ना मैं किसी को पाल सकता हूँ, कोई किसी को पाल नहीं सकता। पालने वाला मेरा अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, और सारे ख़जानों की कुंजियाँ अल्लाह ने अपने हबीब पाक ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी हैं। उनका सदका हम खा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अपनी इस्तात के मुताबिक अगर किसी ज़रूरतमंद की कोई मदद करता है तो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह और अल्लाह के हबीब के चंद पैसे लेकर मुनाफिकत माज़अल्लाह कर सकते हैं। पैसों की खातर, गाड़ी की खातर, घर की खातर, जो है ग्रीन कार्ड की खातर, दुनिया में सैर करने की खातर। लेकिन मुझे ये बतलाएं, कल कब्र में अगर हमने जाना है, कोई भी हो, उसने मर कर कब्र में जाना ही जाना है, वहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या जवाब देंगे? जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है वो इस पर इस्तकामत के साथ कायम रहें। और एक बात याद रखें जो मैंने पहले अर्ज की है, मारने वाला और जिंदगी देने वाला अल्लाह है। कोई किसी को मार नहीं सकता, ना जिंदगी दे सकता है। अपनी आखिरत संवार लो, इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे मुसलमान भाइयों के लिए पैगाम है, जो मुसलमान हुए हैं या जो इस माजरत इस बस्ती के मकीन है, इस यहाँ के रहने वाले हैं, सो मजबूरियाँ होती हैं, मामलात होते हैं, लेकिन ताजदार ख़त्म नबूवत की जहाँ दीन इस्लाम की बात आ जाए वहाँ पे कोई मजबूरी नहीं। अपने बच्चों पर भी कंट्रोल करें, अपने घर वालों पर भी कंट्रोल करें। कादियानियों के साथ हमारा कोई जो है बैठना उठना हो सकता है, ना उनके घर जाना। नाराज होते हैं तो 100 बार हों, ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख हैं, इनकी नाराजगी को ना सामने रखें। अगर नाराजगी को सामने रखना है तो अपने अल्लाह और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को देखें कि वो हमसे राजी रहें, चाहे सारा जहान हमसे नाराज हो जाए, वो हमसे राजी हो जाए। तो इस बात पे आप ध्यान रखें। उनकी शादियां ब्याह, उनके मामलात, इनमें आप हरगिज़ बिल्कुल ना शामिल हो, ना उनको अपने घरों में बुलाएं, ना उनके साथ बैठ कर खाएं पिएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से ज़रा सा भी जिसने शक किया और आका के गुस्ताख के हवाले से जिसने दिल में ज़रा सा गुमान किया, नहीं यारा थोड़ा सा तो कोई इसके लिए नरमी हो जाए, फरमाया वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। थोड़ा सा भी जो नर्म गोशा दिल में रखे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तो ये तो वाज़िया मुनाफिक हैं, ये तो वाज़िया गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला हमें प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलामों की उन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क व मोहब्बत शाह अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह कुर्बान जाएं आपके कदमों की खाक पर। आपसे किसी ने पूछा हज़रत मिर्ज़े के बारे में कोई बात हमें बतलाएं, वो बड़ी बातें करता है, आप करते हैं, उसकी बात मेरे सामने ना करो। उसकी किसी बात को, उसकी बात को दोहराना भी मैं गुस्ताखी समझता हूँ। उसकी सारी बातें मेरे सामने अंजासुल अबवाल हैं। आपने एक ही जवाब दिया कि सारे हराम जानवरों, हलाल का भी नहीं, हराम जानवरों का पेशाब एक तरफ और मिर्जे की बातें एक तरफ। आपने फरमाया इन जंदीकों, इन मुर्तद दीन और इन जो है मुनाफिकीन से महफूज रखे। अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में ज़िंदगी दे और गुलामी में हम सबको मौत अता फरमाए। और हमें हमेशा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन दामद बरकात मौला आलिया का साया कायम दायम फरमाए। और आपके इस फरमान के मुताबिक देखिए ना आज की आपकी तालीमात कि आज
जहाँ पर बड़ी लोगों ने कोशिशें की, लेकिन हर जगह पर आपकी तालीमात की वजह से दीन इस्लाम की हकीकत आया हो रही है और लोग ख़त्म नबूवत पर मर मिटने के लिए तैयार हैं और लोग दायरा इस्लाम में। और मैं मुबारकबाद फिर पेश करता हूँ मास्टर साहब को, आप जैसी डॉक्टर साहब, शदाई साहब, आप जैसे लोग हैं कि जिनकी वजह से लोग जो है ना वो लोग इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भी कादियानी नहीं रहेगा, सारे इंशाअल्लाह इस्लाम को वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सहाबिही अजमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। खुदाया बहक बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा गर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल या रसूल अल्लाह उनजर हालाना या हबीब अल्लाह इस्म कालाना इन्ना फी बाहरी गम मुगरकुन खुज़यदी सहिल लना अशकालना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना वआमदा या वासिअल करमी। या अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब की हाजिर को कबूल फरमा। या अल्लाह इस खानदान को अपने प्यारे महबूब की खत्म नबूवत का इकरार करने का अजर अता फरमा, अपनी बारगाह में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा, सारी जिंदगी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला उस जंदीक शख्स ने इन्हें आधे रास्ते में छोड़ा है, मौला जिसका तू आसरा होता है उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। मौला दोनों जानों में इनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा, या बच्चों के पढ़ने लिखने जुमला मामलात में गैब से मदद फरमा। या अल्लाह प्यारे हबीब पाक का वास्ता तमाम ओहदेदारान की खैर फरमा। अल्लाह मास्टर आसिफ साहब को या अल्लाह इसका अजर अता फरमा, डॉक्टर साहब और अमीन साहब, या अल्लाह शदाई साहब, जमी अबाब जिन्होंने कोशिशें की सबको अजर अता फरमा। हम मस्कीनों का यहाँ आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसी तरह या अल्लाह नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत की खातर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने की खातर ये कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जो है पीर मुराद अली शाह साहब नारा शरीफ नक्याल से जिनका ताल्लुक़ है, ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के डिवीजनल अमीर हैं। इनसे तासरा लेते हैं कि आज का ये जो इवेंट हुआ है जी, ये फैमिली मुसलमान हुई है, इस हवाले से क्या तासरात हैं पीर साहब आपके, आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने नबी रहमत सरकार तो आलम हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नशूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और आपकी नामूस रिसालत के इस अज़ीम काज, इस अज़ीम मिशन के लिए मुझे और आप सब लोगों को चुना जो यहाँ शामिल हुए। अल्लाह प्यारे हबीब पाक का वास्ता अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर जो फैमिली, जो ख़ानदान आज मुसलमान हुए हैं, जो बच्चे घर वाले, अल्लाह ताला उन्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कायम दायम रखे, दारैन की साथ अता फरमाए। और मैं मज़ीद जो है ना वो जिन अहबाब ने यहाँ पर कोशिश की वो उनमें से बहुत सौ का ताल्लुक़ जो है ना वो तहरीक लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और सियासी और समाजी शख्सियत हमारे हेड मास्टर रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, तहरीक लब्बैक के नायब अमीर हैं तहसील कोटली के, इसी तरह आसिफ शदाई साहब हैं, बेशुमार हैं। तो उनसे मैं मज़ीद यही तवक्को रखता हूँ कि आइंदा भी वो जो है ना लोगों को इस बात की दावत देते रहेंगे। हमारा काम है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ताला सब की हाजिर को कबूल फरमाए और उनके लिए अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमाए। और इंशाअल्लाह हमने तहरीक के हवाले से भी हमारे नाज़िम आला अमीर, मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जनाब अब्दुल गफ़ूर तबानी साहब और डिवीजनल क़यादत के हवाले से भी जो है उनसे बातचीत हुई है। नाज़िम आला ज़िला कोटली जनाब तंजील आलम साहब ने उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से पूरा ज़िम्मा अपने लिए है जी माशाल्लाह, तालीम और तरबियत के हवाले से पूरा ज़िम्मा लिया है। नाज़रीन, ये थे पीर मुराद अली शाह साहब जो अपने तासरात इस हवाले से रिकॉर्ड करा रहे थे। तो ये अल्लाह करे कि अल्लाह इस ख़ानदान को जो है वो इस्तकामत नसीब फरमाए। अब्दुल गफ़ूर तबानी साहब जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी अमीर भी हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो इनसे भी इस हवाले से, इस इवेंट से जो आज का ये इवेंट हुआ, तासरात लेते हैं। हज़ूर आप बताना पसंद करेंगे, आप इस मौका पर क्या कहना पसंद करेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज इस नदेरी गोई के इलाके में इस वक्त हमारा पूरा वफ़द तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का आया है और एक फ़ैमिली ने आज
गलीज़ तरीन अक़ीदे को छोड़कर, दुनिया के गलीज़ तरीन अक़ीदे को छोड़कर हुज़ूर की ख़त्म नबूवत को तस्लीम किया और कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। मैं इस मौके पे उस फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को और ज़िला कोटली की इंतज़ामिया को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो कादियानियाँ इस वक्त कादियानी सरगर्मियाँ कर रहे हैं तालीमी इदारों के अंदर और मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जो है कादियानी सरगर्मियों को लगाम दी जाए और सरेआम तबलीग की जा रही है। इस इलाके के अंदर जो सादा लोग मुसलमान हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि अगर आपने इस वक्त कंट्रोल ना किया तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हम हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के लिए आखिरी हद तक अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। और यहाँ पे जितनी भी सरगर्मियाँ हो रही हैं कोटली के अंदर इस वक्त कादियानियों के 18 मराकज़ कायम कर रहे हैं और वो मराकज़ की सरपरस्ती कौन कर रहा है, वो कादियानी नवाज़ कौन लोग हैं, हम उनका पीछा करेंगे। अगर इंतज़ामिया एजेंसीज़ के लोग हैं जो वो इस बात को गहराई से सोचें कि हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के लिए हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुकूमत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कादियानियों को जो अलहदा किया गया है, वो काफिर करार दिया गया है, उसके आइन के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। यहाँ पे जो कादियानी की इबादत खाने उनके ऊपर जो है वो मीनार बने हुए हैं, मेहराब बने हुए हैं। अगर इनको ना हटाया गया तो तारीख लबैक या रसूलल्लाह एक बहुत बड़ी तारीख चलाएगी। ये कादियानियों को शायर इस्लाम के हवाले से, जो शायर इस्लाम के हवाले से उन्हें इजाज़त नहीं है, वो लोग अपनी इबादतगाहों के ऊपर कलमा वगैरह लिख रहे हैं और मीनार बने हैं। इसके सदेबाब की ज़रूरत है। ये थे जनाब अब्दुल गफूर ताबानी साहब जो आज़ाद कश्मीर के तारीख लबैक या रसूलल्लाह के मरकज़ी अमीर थे। तो आप समात कर रहे थे इनको, तो हज़ूर अल्लाह ताला उस फैमिली को भी इस्तक़लाल बख्शे, इस्तकामत बख्शे जिसने इस्लाम कबूल किया। तो अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को राह रास्त पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।